दोस्तों, एक लड़की स्टेशन पर खड़ी होकर के ट्रेन का इंतजार ही कर रही थी। कुछ देर वो इंतजार करती है, तभी वहां पर एक लड़के की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है और वो लड़का बार बार ये प्रयास कर रहा था कि मैं इस लड़की के नजदीक कैसे पहुंचूं। तब वो कुछ प्रयास करता है और वो लड़की के समीप पहुंचता है, लेकिन लड़की की नजर उस लड़के पर नहीं पड़ी थी। वो लड़का जिस तरफ लड़की जा रही थी उसी तरफ वो लड़का पीछे पीछे जा रहा था। तभी कुछ देर के बाद में ट्रेन आ जाती है और वो लड़की उस ट्रेन में जाकर के अपने सीट पर बैठ जाती है। वो लड़का भी पीछे पीछे जाता है, लेकिन वहां बहुत सारे यात्री बैठने का प्रयास करते हैं उस सीट पर, लेकिन वो लड़की किसी को नहीं बैठने देती। इधर से वो लड़का भी वहीं पहुंच जाता है और वो अपनी बैग उसी सीट पर रखता है, लेकिन वो लड़की मना करती है कि भाई साहब यहाँ नहीं बैठ सकते, ये मेरी सीट है। तभी अचानक वो लड़की उस लड़के की तरफ देखती है और वो लड़का उस लड़की की तरफ घूमता है, तो फिर वो उसके चेहरे को देख करके एकदम से हक्की बक्की रह जाती है और फिर कुछ बोल नहीं पाती। और वो लड़का उसकी सीट पर बैठ भी जाता है, लेकिन वो चुपचाप बैठी रहती है। आखिर ऐसी क्या बात थी, वो लड़का कौन था जिसे देख करके वो लड़की उसे मना नहीं कर पाई अपनी सीट पर बैठने के लिए। अन्य सभी यात्रियों के लिए उस लड़की ने बैठने से इनकार कर दिया था। उनका क्या रिलेशन था या फिर कोई दबाव था, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। साथियों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बरेली। बरेली जंक्शन पर एक लड़की जिसका नाम वर्षा था, वो ट्रेन का इंतजार कर रही थी दिल्ली जाने के लिए। तभी वहीं पर एक लड़का खड़ा था जिसका नाम संदीप था। वो उस लड़की को काफी देर से देख रहा था और उसका पीछा भी कर रहा था कि आखिर ये लड़की कहाँ जाएगी। तभी वो लड़की आगे बढ़कर के जो कुर्सियां पड़ी होती हैं प्लेटफार्म पर, उस पर बैठ जाती है और वो लड़का संदीप उस लड़की की तरफ काफी देर से नजर बना करके देख रहा था कि आखिर ये लड़की किससे मिलेगी और कहाँ जाएगी और ये जा कहाँ रही है। तभी कुछ देर के बाद में ट्रेन आ जाती है और वो लड़की उस ट्रेन की बोगी की तरफ चलने लगती है। वो लड़का संदीप भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है, लेकिन वो लड़का काफी देर से उससे बात करने का प्रयास कर रहा था, उसके समीप जाने का प्रयास कर रहा था, उसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे कोई ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा था जिसकी वजह से वो उस लड़की से बोल पाता या फिर उसके बारे में कोई जानकारी जुटा पाता। लड़की आगे आगे जा रही थी, लड़का पीछे पीछे से चल देता है। तभी वो लड़की अपने कोच में घुस जाती है और जो उसकी सीट थी रिजर्वेशन, उस पर जाकर के बैठ जाती है और वो लड़का भी उसी बोगी में घुस जाता है। तभी वो जब लड़की वहां बैठती है तो कई यात्री आते हैं और उस पर बैठने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो लड़की थी वर्षा, वो उनसे साफ मना कर देती है कि आप भाई साहब इस सीट पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये पूरी सीट मेरी रिजर्व है और मैं कुछ देर में लेटूंगी। लेकिन कुछ यात्री आते हैं, कुछ बुजुर्ग भी आते हैं, कहते हैं कि बेटी ज्यादा नहीं 2 घंटे हमें बैठ लेने दो, हम 2 घंटे बाद अगली स्टेशन पर उतर जाएंगे, फिर आराम से आप लेटी रहना। लेकिन वर्षा किसी की भी बात नहीं मानती है, सभी यात्रियों को मना कर देती है कि हम आपको इस पर नहीं बैठने दे सकते, क्योंकि ये मेरी पर्सनल सीट है। लेकिन सभी यात्री वहां से चले जाते हैं, कोई नहीं बैठता। तभी तक विचार करते करते वो लड़का संदीप, जो उस लड़की वर्षा का पीछा कर रहा था, वो भी उसी सीट के पास पहुंच जाता है, लेकिन उस लड़के के चेहरे पर रूमाल बंधा हुआ था और वो अपनी बैग उसी वर्षा की सीट पर रखता है। तभी वो वर्षा कहती है कि भाई साहब, आप इस सीट पर बैग क्यों रख रहे हो, क्योंकि इस पर बैठने के लिए मैंने मना कर दिया है और आप इस पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये मेरी पर्सनल सीट है और मैं इस पर किसी को नहीं बैठने दूंगी, मैं इस पर लेटूंगी, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है। तभी वो लड़का घूम करके उस लड़की की तरफ देखता है, वर्षा की तरफ, तो वो उसके चेहरे को देख करके हक्की बक्की रह जाती है, एकदम से चौंक जाती है। आखिर वो कौन लड़का था और वो लड़की कौन थी जो एक दूसरे को अजीब तरह से देखने लगे थे। फिर वो लड़की उससे कहती है, कोई बात नहीं, अगर आप बैठना चाहते हो तो बैठ जाइए। तब वो लड़का अपनी बराबर में बैग रख लेता है और फिर उसी वर्षा की सीट पर बैठ जाता है। दोनों लोग आपस में वार्तालाप करने लगते हैं। इधर ट्रेन वहां से छूट जाती है और दिल्ली की तरफ रवाना हो जाती है। काफी समय बीत जाता है, दोनों आपस में वार्तालाप करते जाते हैं। तभी कुछ ठंड का मौसम बनने लगता है, रात्रि का समय था, संध्या का समय वो था जिस समय वो ट्रेन पे बैठी थी
और रास्ते में चलते चलते जैसे ही ट्रेन आगे मुरादाबाद पहुंचती है तभी उन्हें कुछ ठंड महसूस होने लगती है। लेकिन जो संदीप था उसके पास ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र नहीं था, लेकिन वर्षा जो थी वो अपनी चादर बैग से निकालती है और ओढ़ लेती है। तभी उसी बीच सभी लोग अपना अपना खाना जो होता है बैग से निकालते हैं। जो बांध करके लाया था खाना वो खाने लगते हैं, और जो नहीं लाया था तो उसी कोच में जो बेचने वाले खाना आते हैं उनसे लेकर के खाने लगते हैं। तभी जो वर्षा थी वो अपनी बैग से एक टिफिन निकालती है और उसमें ज्यादा नहीं 2 ही रोटियां थी। तब वो वर्षा कहती है क्या तुम नहीं लेकर के आए कुछ? तब वो कहता नहीं मैं तो कुछ लेकर के नहीं आया हूँ। तब वो वर्षा कहती है अगर तुम लेकर के नहीं आए हो तो मेरे पास 2 रोटी हैं, एक तुम ले लो और एक मैं खा लेती हूँ। तब संदीप कहता है इसमें क्या फायदा होगा, ना तो मेरा पेट भर पाएगा ना आपका पेट भर पाएगा, इसलिए तुम खा लो, मैं कुछ और ले लेता हूँ। तभी वो खाना बेचने वाला जो कैंटीन से लड़का आता है, जो रिजर्वेशन बोगियां होती हैं उनमें, तो उनसे वो चावल के 2 डिब्बे ले लेता है जो बिरयानी वगैरह होती है, और एक डिब्बा वो स्वयं ले लेता है और एक डिब्बा उस लड़की को दे देता है वर्षा के लिए। फिर वर्षा एक रोटी अपनी उसको संदीप को दे देती है और एक स्वयं रख लेती है। फिर वो चावल और रोटी दोनों लोग वहीं मिल करके बैठ जाते हैं, खाने लगते हैं। इस तरह से वो खाना खाते हैं। तभी ट्रेन और आगे बढ़ जाती है। जैसे रात बीतती है त्यों ही ठंड बढ़ती चली जाती है। तब संदीप को बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तब वर्षा कहती है कि देखो संदीप, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, ऐसा करो इसी चादर में मेरे करीब आ जाओ और चादर ओढ़ लो, जिससे कुछ तो राहत मिल जाएगी। तब संदीप वैसे भी विचार बना रहा था उसके करीब जाने का, उससे स्पर्श करने का, उससे बात करने का, तब उसे और भी मौका मिल जाता है और फिर वो वर्षा के नजदीक जाकर के बैठ जाता है और वो एक ही चादर दोनों ओढ़ लेते हैं। तब वो संदीप पूछता है कि आखिर एक बात बताओ, तुम जा कहाँ रही हो? तब वो कहती है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, दिल्ली में मेरी एक सहेली है और वो एक्सपोर्ट कंपनी में काम करती है। दिल्ली में मेरी एक सहेली रहती है, उसने मुझे बुलाया है और एक लड़का मुझे दिखवाएगी, क्योंकि मैं उस लड़के को देखने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद अगर लड़का सही होगा, उसका हिसाब किताब सही होगा, तो फिर मैं उससे शादी करूंगी। ये बात सुनकर के संदीप के दिमाग को बहुत जोर से झटका लगता है। वो एकदम परेशान हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने शादी नहीं की है अभी तक। तब वो पूछती हैं कि आखिर तुम बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? तब वो कहता है कि मैं भी एक जगह शादी की बात चल रही है, अगर वो बात सेटल हो जाएगी तो मैं भी शादी कर लूंगा। ये बात जब वो सुनती है वर्षा, तो वो भी परेशान हो जाती है कि ये भी शादी का मूड बनाए बैठे हैं। दोनों लोग एक दूसरे की जानकारी ले लेते हैं। लेकिन आपकी जानकारी को मैं बता दूं, ये संदीप और वर्षा कोई और नहीं थे, ये दोनों तलाकशुदा पति पत्नी थे। लेकिन काफी वर्षों से 8 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे थे। लेकिन अकस्मात इनकी मुलाकात उस ट्रेन में हो गई और ट्रेन में होने के बाद फिर वो एक दूसरे को अपनी बातें बताने लगते हैं। इस प्रकार से उनकी बातें चल ही रही थीं। तभी सफर यूं ही पूरा हो जाता है और जाते वक्त जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है तब संदीप अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल करके उस वर्षा को देता है और कहता है कि लो ये पैसे रख लो, तुम्हें काम आएंगे, तुम जा रही हो अपनी सहेली के यहाँ, उससे जब मिलोगी तो काफी खर्चा होगा। तब वो कहती नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे जब पति थे उस समय मुझे जरूरत थी, उस समय तुम मुझे दिया नहीं करते थे, उस समय तुम अपनी मनमानी चलाते थे, उस समय तुमने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था और इसी वजह से हम तुम दोनों अलग हो गए और आज तुम हम पर हमदर्दी दिखा रहे हो, पैसे दे रहे हो। मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हें देना होता तो तुम मुझे अलग ही नहीं करते, हमारे तुम्हारे बीच तलाक नहीं होता। ये बात जब संदीप सुनता है तो वो कहता है कि इसमें हमारी अकेली गलती थोड़ा ही है, गलती तो तुम्हारी भी है, तुम भी तो हमारे साथ बर्ताव अच्छा नहीं करती थी। ये बात जब दोनों के बीच होती है तब वो साफ कह देती है कि मुझे तुम्हारा कोई पैसा नहीं चाहिए, अब मैं जा रही हूँ लड़का पसंद करने के लिए, अब मैं किसी और की पत्नी बनूंगी, तो फिर तुम्हें मैं क्यों अपनाऊं, तुम्हारा पैसा क्यों लूं। ये बात जब सुनता है संदीप तो उसका दिल बहुत थोड़ा हो जाता है और फिर वो वहां से चला जाता है। इधर वर्षा अपनी सहेली को फोन करती है और वो कहती है कि मैं स्टेशन पर आ चुकी हूँ। तब वो कहती है तू वहीं रुक, मैं स्कूटी लेकर के तुझे रिसीव करने आती हूँ। तब वो स्टेशन पर स्कूटी से आ जाती है और उससे जब मिलती है वर्षा से तो कहती है कि वर्षा अब बता
ट्रेन का सफर कैसा रहा? तब वो कहती है कि देख, ट्रेन का सफर तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन मेरा जो तलाकशुदा पति था संदीप, वो मुझे मिल गया था और जब से मैं चढ़ी थी ट्रेन पर, वहीं से वो मेरे साथ था और एक ही सीट पर हम दोनों लोग बैठ करके आए थे और आपस में वार्तालाप करते हुए भी आए थे। और वो मुझसे पूछ रहा था कि तुम कहाँ जा रही हो, तो मैंने उससे साफ साफ कह दिया है कि मैं लड़का देखने के लिए जा रही हूँ, अगर लड़का पसंद आएगा तो मैं शादी कर लूंगी। तब वो पूछती है कि आखिर उसने क्या कहा? तब वो कहने लगती है कि संदीप ने भी ये कहा कि मेरी भी बात चल रही है, एक लड़की है, अगर वो लड़की मुझे पसंद आएगी, उसका आचार विचार अच्छा लगेगा तो मैं भी उससे शादी कर लूंगा। फिर वो अपनी जगह चला गया और मैं यहाँ पर उतर गई। तब वो कहती है ठीक है, तेरे क्या विचार हैं? तब वो कहती है कि देख बहन, मुझे लगता है कि हमारा जो पति है संदीप, वो बिल्कुल बदला बदला लग रहा है। मुझे लगता है इसकी आदत में अब सुधार आ चुका है और ये बिल्कुल बदल चुका है। अब इसके अंदर जो गलत ऐप थे उस समय दारू पीने वाले, मुझे नहीं लगता कि ये दारू अब पीता होगा, क्योंकि इसका जो रहन सहन का जो रवैया है, बोलचाल का रवैया है और इसके चेहरे की जो दमक बता रही है, वो अब नहीं लगता कि ये कोई गलत ऐप में होगा। मुझे इसकी जानकारी लेनी चाहिए। तब उसकी सहेली कहती है कि क्या तू पागल हो गई है? जिस व्यक्ति से तेरा तलाक हो गया और फिर उससे इतने दिन 8 साल तू अलग रही, उसके बाद भी उसका प्रेम तेरे दिल में है। अरे तू इसको छोड़, मैं जिस लड़के को तुझे बता रही हूँ, उस लड़के को जब तू देखेगी ना तो ऐसे 4 लड़कों को तू कुर्बान कर देगी, ऐसे 4 लड़कों को भी फेल कर देगी। वो इतना हैंडसम लड़का है और फिर एक कंपनी का मालिक है। वो तेरी लाइफ में आएगा तो तेरी जिंदगी एकदम से बदल जाएगी। वो कहती है ठीक है, चल देखते हैं। फिर वो अपनी सहेली को लेकर के कमरे पर पहुंच जाती है। इधर संदीप जो था वो भी अपनी कंपनी में पहुंच जाता है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट कंपनी का नोएडा में मालिक था और वो अच्छी तरह से अपनी कंपनी चला रहा था। इधर जब दूसरा दिन होता है तो उसकी सहेली उसी वर्षा को लेकर के उसी कंपनी में एक्सपोर्ट में पहुंचती है, क्योंकि वो उसकी सहेली उसी संदीप की कंपनी में एक्सपोर्ट का काम किया करती थी, कपड़े की सिलाई किया करती थी। तब वो ऑफिस में बैठा होता है संदीप, तब उसकी सहेली आती है संदीप के पास और कहती है कि सर, मैं जो आपसे बात कर रही थी कि एक लड़की है जिसके लिए मैं आपको दिखाऊंगी, वो लड़की मैं ले आई हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसे अंदर ला सकती हूँ। संदीप कहता है क्यों नहीं, तुम उसे लेकर के आओ, मैं देखना चाहूंगा आखिर वो कौन लड़की है। जैसे ही वो लड़की उस वर्षा को लेकर के संदीप के जब ऑफिस में पहुंचती है तो संदीप एकदम से देख करके हक्का बक्का रह जाता है और इधर वर्षा भी उसे देख करके हक्की बक्की रह जाती है और दोनों एकदम से दंग रह जाते हैं और संदीप हंसने लगता है। बड़े इत्तेफाक की बात है कि पहली बार तो हम दोनों ट्रेन में मिले थे और दूसरी बात हम ऑफिस में मिल गए, लेकिन तुम तो कह रही थी कि एक लड़की है, कुंवारी है, लेकिन ये तो महिला शादीशुदा लगती है। तब वो कहती है कि नहीं सर, ये शादीशुदा नहीं है, ये कुंवारी हैं, आप चाहो तो पूछ सकती हो। तब वो संदीप कहता है कि देखो, झूठ बोलने की भी एक हद होती है और तुम झूठ उतना बोलो जितना कि तुम्हारा झूठ चल जाए। मुझे सब पता है और इन्हीं के साथ तो मैं सफर करके आया हूँ और मेरी ये तलाकशुदा पत्नी है। 8 साल पहले मेरा इनसे तलाक हो गया था और तुम इन्हें कुंवारी बता रही हो। तुम्हें कम से कम सोचना चाहिए था कि हम झूठ किससे बोल रहे हैं। ये बात सुनकर के वर्षा भी कहने लगती है कि हाँ, तू चुप हो जा, हम इन्हीं के साथ आए थे, यही हमारे पति हैं। ये बात जब वो सुनती है तो वो अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस करने लगती है। एक जो कंपनी के मालिक हैं उनसे मैं झूठ बोल गई कि लड़की कुंवारी है, लेकिन ये तो शादीशुदा है। अब वो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है और ऑफिस से निकल करके चली जाती है, लेकिन वर्षा उसी ऑफिस में बैठ जाती है। बैठने के बाद संदीप और वर्षा दोनों आपस में वार्तालाप करने लगते हैं। तब वर्षा पूछती है कि संदीप एक बात बताओ, एकदम से तुम्हारे अंदर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया? जब तुम मेरे साथ रहते थे तो तुम दारू पीते थे और अयासी करते थे, अपने यार दोस्तों के साथ घूमा करते थे, उस समय तुम्हारा कोई अच्छा काम नहीं था, लेकिन एकदम से तुम कैसे बदल गए और तुमने ये फैक्ट्री खोल ली और तुम्हारा रवैया बिल्कुल चेंज हो गया। तब संदीप कहने लगता है कि जिस समय दारू के पीछे हमारा विवाद हुआ था और दारू की वजह से तुमने हमें तलाक दिया था, बस उसी दिन मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी कि मैं जीवन में कुछ भी करूंगा लेकिन दारू को नहीं छूऊंगा, क्योंकि दारू की वजह से हमारी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो गई और हम भी बिल्कुल तबाह हो चुके थे। दारू की वजह से हमारे पास कुछ नहीं बचा था। तब हमने
एक व्यक्ति से परामर्श किया और उस व्यक्ति ने हमें सही राह दिखाई और फिर मैंने उस दिन से दारू को त्याग दिया और फिर यहाँ नोएडा में आकर के कुछ दिन काम किया और काम करने के बाद जब मुझे जानकारी हो गई तो मैंने खुद की एक्सपोर्ट कंपनी खोल ली। ये बात जब वर्षा सुनती है तो बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि जिसकी वजह से हम तुम अलग हुए थे आज वो चीज अलग हो गई है। कहने का मतलब है कि दारू की वजह से हमारा तुम्हारा तलाक हुआ था और आज तुमने दारू छोड़ दी है तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने दारू छोड़ दी होगी। तब वो कहता है कि मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने दारू छोड़ दी है। अब दारू में छोड़ता नहीं तो आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। आज मैंने बिल्कुल दारू को त्याग दिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर इस कंपनी का मालिक बना बैठा हूँ। तब वर्षा कहती है तो फिर अब आपके क्या विचार हैं? क्या आप दूसरी शादी करना चाहोगे या फिर हमसे ही संपर्क करना चाहोगे? तब संदीप कहता है आपकी जो भी राय हो मैं उसी बात पर मंजूर हूँ। तब वर्षा कहती है कि देखो हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते पहचानते भी हैं, एक दूसरे की आदतों को भी जानते हैं, एक दूसरे की इच्छाओं को भी जानते हैं। अगर हम तुम दोनों एक होकर के रहने लगे तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं है। हमारी घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी। संदीप कहता है कि मैं भी जब से तुमको देखा था स्टेशन पर तब से विचार कर रहा था कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरी जिंदगी में दोबारा से लौट आओ। बस यही रास्ते भर मैं विचार करता रहा। वर्षा भी कहती है कि मैंने जब तुम्हारे रवैयों को देखा, तुम्हारे बदलाव को देखा, तब मैं भी तुम्हें कुछ अंदर से लाइक करने लगी थी कि शायद तुम बदल चुके हो और अच्छे रास्ते पर आ चुके हो। मुझे तो तुम्हारे अंदर महसूस हो रहा था बदलाव, लेकिन अब तुम पूर्ण रूप से बदल चुके हो और मुझे विश्वास भी हो गया है। तो अब इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। हम तुम दोबारा से एक दूसरे के साथ रहने का डिसाइड करते हैं। तभी वो दोनों लोग एक दूसरे की कॉली भर लेते हैं और वहाँ सभी स्टाफ आ जाता है और स्टाफ तालियां बजाने लगते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे से मिल करके अपनी जिंदगी की पुनः शुरुआत कर देते हैं। तो साथियों ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि अगर पति पत्नी अगर किसी भी गलत फहमी के कारण या किसी गलती के कारण अलग भी हो जाते हैं तो वो चाहकर भी दोबारा से मिल सकते हैं। अगर दोनों के प्रति एक दूसरे के दिल में अगर जगह है, प्यार है और रिश्ता अगर उनके दिल में बरकरार है तो वो चाहे कितने भी दिन अलग क्यों ना रहें, लेकिन उसके बाद भी वो एक दूसरे के हो सकते हैं और पुनः अपनी हंसती खेलती जिंदगी को शुरू कर सकते हैं, जैसे संदीप और वर्षा ने की थी। तो साथियों ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।